हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 26 मार्च और 26 मार्च से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे तो आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस क्लास की बात करेंगे तो जो लोग नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास की बात करेंगे तो ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप इस क्लास को देख सकते हैं। इस क्लास के थ्रू आप झारखंड के सभी एग्जामों में आने वाले करंट अफेयर्स को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब इस क्लास का पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी चीजें देखेंगे, जो भी करंट अफेयर्स देखेंगे, उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे, अपडेट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी सभी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब टेलीग्राम पे सभी चीजें मिल जाएगी तो टेलीग्राम का लिंक कहां पे मिलेगा? टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस लिंक के थ्रू आसानी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके आप सभी क्लासेस के पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करें। क्लास शुरू करें। क्लास शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले जो भी क्लासेस होंगी उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला करंट अफेयर है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा कोल्हान में 4000 करोड़ का निवेश जो है वो किया जाएगा? तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे कि झारखंड में किस कंपनी के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में 4000 करोड़ का निवेश जो है वो किया जाएगा। बात करेंगे झारखंड में 4000 करोड़ की, तो झारखंड में टाटा ग्रुप के द्वारा, किसके द्वारा? तो टाटा ग्रुप के द्वारा 4000 करोड़ का निवेश जो है वो किया जाएगा। कौन से क्षेत्र में किया जाएगा? कोल्हान क्षेत्र में किया जाएगा। अब बात ये आती है कि सर झारखंड के किस क्षेत्र को हम लोग कोल्हान के नाम से जानते हैं? झारखंड का पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, इन तीन जिलों को हम लोग कोल्हान के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो तीन जिले हैं वो कोल्हान प्रमंडल यानी कोल्हान डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा। टाटा के द्वारा झारखंड में 4000 करोड़ का निवेश जो है किया जाएगा और इस 4000 करोड़ के निवेश से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली झारखंड के 5000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। बात करेंगे डायरेक्टली की, तो इस 4000 करोड़ के निवेश से झारखंड के 2000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, यानी झारखंड के 2000 लोगों को नौकरी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, और ये जो 2000 लोग हैं जिन्हें नौकरी दी जाएगी, इनमें 75% आरक्षण दिया जाएगा। 75% आरक्षण का मतलब क्या होता है? तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले इसी क्लास में देखा था, क्या देखा था कि झारखंड सरकार के द्वारा स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण जो है वो प्राइवेट कंपनी में दिया गया है। 75% का आरक्षण का क्या मतलब है? तो 40,000 से कम सैलरी पाने वाले कर्मियों में झारखंड के स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण मिला है। यानी वैसे लोग जिनकी सैलरी 40,000 से कम है, उनमें से 100 में से 75 लोग जो है वो स्थानीय को ही लेना पड़ेगा। तो झारखंड के 75% आरक्षण मिलेगा स्थानीय लोगों को और झारखंड के लोगों को सीधी जो है यहाँ पे नौकरी मिलेगी इस 4000 करोड़ के निवेश से। किसके द्वारा निवेश किया जाएगा? तो टाटा ग्रुप के द्वारा ये निवेश किया जाएगा और टाटा ग्रुप के द्वारा ही ये जो स्टेटमेंट है दिया गया है, यानी घोषणा जो है वो की गई है कि 4000 करोड़ का निवेश झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में किया जाएगा। अब सबके मन में डाउट ये है कि सर झारखंड का कोल्हान क्षेत्र सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, तो ये है कहां पे? आइए समझते हैं ये कहां पे है। ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड को कुल 5 डिवीजन में का 5 प्रमंडल में डिवाइड जो है वो किया गया है, बांटा गया है। इन 5 में से एक प्रमंडल पलामू प्रमंडल, दूसरा है नॉर्थ नागपुर प्रमंडल,
संथाल परगना प्रमंडल, साउथ छोटानागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। तो आप ये झारखंड के साउथ में यानी झारखंड के दक्षिण में जो एरिया देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है कोल्हान डिवीजन, तो उसी कोल्हान डिवीजन में, उसी कोल्हान प्रमंडल में टाटा ग्रुप के द्वारा 4000 करोड़ का निवेश जो है वो किया जाएगा। कितनों का? तो 4000 रुपए का निवेश टाटा ग्रुप के द्वारा कोल्हान क्षेत्र में किया जाएगा। इससे डायरेक्टली झारखंड के 2000 लोगों को नौकरी दी जाएगी और इनडायरेक्टली की बात करेंगे तो लगभग 3000 लोग जो है इससे इनडायरेक्टली प्रभावित होंगे और 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब बात आती है कि सर आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली झारखंड के 5000 लोगों को नौकरी मिलेगी, तो 5000 लोगों को नौकरी मिलेगी कैसे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले 2000 लोगों को तो रोजगार दिया जाएगा, 2000 लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी, ठीक है। बाकी 3000, अब जब 2000 लोगों की नियुक्तियां की जाएंगी तो 2000 लोग वहां पे रहेंगे, काम करेंगे, तो खाएंगे पिएंगे, खाने पीने के लिए होटल्स की व्यवस्था की जाएगी, यानी वहां पे जो स्थानीय लोग होंगे वो होटल खोलेंगे, कोई ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ऑटो चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, वहां पे पहुंचाएगा। तो जो होटल खोलेगा, होटल में भी उसकी कमाई होगी, होटल में जो लोग काम करेंगे उन लोगों को भी सैलरी मिलेगी। तो इस तरीके से झारखंड के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5000 लोगों को इससे रोजगार जो है वो मिलेगा, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट हो, ये हमारा पहला करंट अफेयर था, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ी सी तबीयत सही नहीं, मतलब तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा लाउड जो है वो बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हमारा अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में झारखंड के किस जिले के छात्र के द्वारा स्मार्ट छड़ी का निर्माण जो है वो किया गया है? झारखंड के कौन से जिले के छात्र के द्वारा स्मार्ट छड़ी का निर्माण किया गया है? आप लोग ये क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग प्रॉपर अच्छे से बात करेंगे कि झारखंड के कौन से जिले के जो छात्र है उनके द्वारा स्मार्ट छड़ी का निर्माण किया गया है। अब बात करेंगे स्मार्ट छड़ी की, तो झारखंड के कौन से जिले? झारखंड के रामगढ़ के रहने वाले हैं, रामगढ़ के छात्र हैं, इनके द्वारा स्मार्ट छड़ी का निर्माण जो है वो किया गया है। आप लोग देखिए, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इनके द्वारा, तो रामगढ़ जिले के छात्र हैं, इनके द्वारा स्मार्ट छड़ी का जो निर्माण है वो किया गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग। तो रामगढ़ जिले के छात्र कौन है? मोहम्मद साद। मोहम्मद साद, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है मोहम्मद साद और इनके द्वारा एक स्मार्ट छड़ी का निर्माण किया गया है। अब ये स्मार्ट छड़ी, सबसे पहले आप लोग इसके बारे में देखिए, फिर हम लोग इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से बात करते हैं। देखिए, रामगढ़ जिले के एक छात्र हैं जिनका नाम है मोहम्मद साद, और मोहम्मद साद के द्वारा अब जो है एक स्मार्ट छड़ी। अब स्मार्ट छड़ी, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है कि सर आखिर ये स्मार्ट छड़ी का काम क्या होगा और स्मार्ट छड़ी का उपयोग कौन लोग करेंगे? सबसे पहला काम तो ये आता है, सबसे पहले बात करते हैं उपयोग कौन लोग करेंगे। तो जो लोग नेत्रहीन है, जो लोग देख नहीं पाते हैं, तो वही लोग छड़ी का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, ताकि उनके आगे अगर कुछ हो तो छड़ी के माध्यम से वो पता लगा सके कि उनके आगे कुछ है, ठीक है। चाहे दीवार की बात करें, चाहे उनके आगे अगर कोई कार खड़ी हो, कोई गाड़ी खड़ी हो, कोई आदमी खड़ी हो, तो इससे वो लोग छड़ी के माध्यम से पता कर पाते हैं। कैसे? आइए देखिए, ये देखिए, ये लोग ऐसे जाते हैं तो छड़ी के माध्यम से ये पता करते हैं कि इनके आगे कोई सामान जो है वो है, खड़ी है, ठीक है। अब ये जो छड़ी है इसका इस्तेमाल नेत्रहीन लोग करेंगे, यानी जो लोग देख नहीं पाते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये छड़ी स्मार्ट छड़ी क्यों है? इस छड़ी में आखिर क्या खास बात है? तो इस छड़ी में चिप और सेंसर लगाया गया है। अब ये चिप और सेंसर लगाया गया है, तो चिप और सेंसर का काम क्या है? देखिए, चिप और सेंसर की बात करेंगे तो चिप और सेंसर का काम यह है कि जब छड़ी को लेके आप ऐसे ऐसे चलेंगे तो छड़ी के 2 फुट आगे, छड़ी के 2 फुट आगे अगर कोई सामान होगा तो छड़ी आपको अलार्म बजा के बता देगी कि आपके आगे में कोई सामान रखा हुआ है। मान लेते हैं कि इस छड़ी को ऐसे करके मैं पकड़ा हुआ हूं और ऐसे ऐसे करके मैं जा रहा हूं। अगर मेरे 2 फुट बाद कोई दीवार है
तो छड़ी मुझे पहले ही बता देगी कि 2 फुट बाद में आपके एक दीवार है आगे में। तो इससे जो है आप पहले ही पता लगा सकते हैं कि आपके आगे आने वाले क्या है, रास्ते का आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो ये जो छड़ी है, ये स्मार्ट छड़ी रामगढ़ जिले के छात्र के द्वारा बनाया गया है और ये जो है नेत्रहीन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी चीज है। ठीक है, अब रामगढ़ जिले के छात्र, तो ये आप देख सकते हैं, यही है मोहम्मद साद और ये जो आप इनके हाथ में छड़ी देख रहे हैं, ये वही छड़ी है जिनका निर्माण इनके द्वारा किया गया है। इस छड़ी के माध्यम से आसानी से सामने आने वाली चीजों का पता लगाया जा सकता है और जो नेत्रहीन लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब ये रामगढ़ जिले के रहने वाले हैं, कौन? मोहम्मद साद। तो ये आप मैप में देख रहे हैं, ये है मैप में रामगढ़। रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ जिले की स्थापना कब की गई थी? रामगढ़ जिले की स्थापना जो है वो 12 सितंबर 2007 में। कब? आइए, 12 सितंबर 2007 में, 12 सितंबर 2007 में रामगढ़ जिले की स्थापना की गई थी और ये है हजारीबाग। हजारीबाग से अलग करके ही रामगढ़ जिले की स्थापना 12 सितंबर 2007 में किया गया था। देखिए, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस जिले से अलग करके रामगढ़ जिले की स्थापना की गई थी, चाहे वो बात करें बोकारो की या फिर खूंटी की, तो पूछा जाता है। रामगढ़ जिले की बात करेंगे 12 सितंबर 2007 में हजारीबाग जिले से अलग करके इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े हम लोग। चलिए, हमारा अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी क्यूएस रैंकिंग में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान को शामिल जो है वो किया गया है? तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे। देखिए, वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग, ठीक है क्या? तो वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग अभी जारी किया गया है और इस वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में भारत के 44 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। बात करेंगे वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग की, तो ये होता क्या है और क्यों ये जारी किया जाता है? तो देखिए, विश्व के, पूरी दुनिया के जो टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पूरे विश्व के, पूरे दुनिया के टॉप 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में एक रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है। ठीक है, अब ये रैंकिंग जारी की जाती है तो कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इस रैंकिंग में टोटल जो है 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रखा जाता है। इस 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारे भारत के 44 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है और झारखंड से केवल एक ही को शामिल किया गया है। अब वो कौन है? तो झारखंड के आईआईटी आईएसएम को, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी आईएसएम को शामिल किया गया है। अब सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर क्यूएस रैंकिंग में झारखंड के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आईआईटी आईएसएम को तो शामिल कर लिया गया, ठीक है, तो आईआईटी आईएसएम को ओवरऑल रैंकिंग कितनी दिया गया है? ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे तो कितना रैंकिंग दिया गया है? 25। ओवरऑल जो है इसे 25वां रैंकिंग दिया है, 25th रैंकिंग जो है ओवरऑल दी गई है 100 में से। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में इसे तीसरा स्थान दिया गया है, 3rd पोजीशन पूरे भारत में। देखिए, भारत में 3rd पोजीशन, ओवरऑल 25th पोजीशन, मतलब क्या है? सबसे पहले ये जानिए कि टोटल जो है 100 देशों के 100 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एक सूची जारी की गई है, जिसमें से भारत के 44 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है और इन 44 में से आईआईटी आईएसएम को तीसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, अब आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी आईएसएम को शामिल किया गया है और आईआईटी आईएसएम को 25वां स्थान दिया गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 25वां स्थान दिया गया है पूरे वर्ल्ड वाइड में, ठीक है, और इसमें तीसरा स्थान जो है दिया गया है झारखंड में, भारत में। झारखंड का एक ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग। अब आप देख सकते हैं, बात करेंगे सबसे पहले स्थान की तो एमआईटी को, किसे? एमआईटी को पूरे वर्ल्ड वाइड में पहला स्थान जो है दिया गया है। और आईआईटी आईएसएम की बात करेंगे तो आईआईटी आईएसएम जो है झारखंड में है, धनबाद जिले में है और झारखंड का पहला और झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। कौन? आईआईटी आईएसएम।
ठीक है, झारखंड का पहला और झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज जब है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि सर इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 9 दिसंबर 1926 में। कब? तो 9 दिसंबर 1926 1926 में आईआईटी आईएसएम की स्थापना की गई थी। लेकिन यहां से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि सर जब इसकी स्थापना की गई थी उस टाइम पे केवल इसे आईएसएम के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे आईआईटी, ठीक है, आईआईटी आईएसएम के नाम से जाना जाता है। तो इसे आईआईटी का दर्जा कब दिया गया? आईआईटी का दर्जा इसे 2016 में दिया गया। कब? तो आईआईटी का जो दर्जा है इसे 2016 में दिया गया था। 9 दिसंबर 1926 में आईएसएम की स्थापना की गई थी। किसकी? तो आईएसएम की स्थापना 9 दिसंबर 1926 में की गई थी और वर्तमान में झारखंड में एक ही आईआईटी कॉलेज है जो है आईआईटी आईएसएम। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो हाल ही में कब झारखंड को टीबी मुक्त के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के कारण पुरस्कृत जो है वो किया गया है? सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन देखिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे झारखंड को। तो देखिए अभी हम लोग कल के क्लास में क्या देखे थे? तो कल के क्लास में हम लोग देखे थे कि कब 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। ठीक है, अब वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है तो झारखंड जो है लगातार प्रयास कर रहा है कि झारखंड से टीबी जो है वो मुक्त हो जाए, यानी झारखंड के लोग टीबी मुक्त हो जाए, और इसके लिए झारखंड जो है लगातार प्रयास कर रहा है। ठीक है सर, प्रयास तो कर रहा है, लेकिन आगे क्या? तो इसी लगातार प्रयास के कारण झारखंड को अभी पुरस्कृत किया गया है। ठीक है सर, पुरस्कृत भी किया गया है। तो सर कहां पे पुरस्कृत किया गया है? वाराणसी में। वाराणसी में टीबी मुक्त समिट का आयोजन किया गया था। किसका? टीबी मुक्त समिट। कहां पे? वाराणसी में। वाराणसी कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस कार्यक्रम में झारखंड को जो है सम्मानित किया गया है 24 मार्च को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हैं तो वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन जो है वाराणसी में किया गया था। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इस समिट की बात करेंगे, इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए, यहां पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि झारखंड के टीबी ऑफिसर डॉक्टर रंजीत प्रसाद, झारखंड के टीबी ऑफिसर कौन है? डॉक्टर रंजीत प्रसाद, इन्होंने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। झारखंड की ओर से इन्होंने इस अवार्ड को प्राप्त किया है, यानी वहां पे ये जो है अवेलेबल थे, यहां पे वो गए थे और वहां पे इन्होंने इस अवार्ड को प्राप्त किया है। बात करेंगे तो वर्ल्ड टीबी समिट की 24 मार्च 2023 में वाराणसी में आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड को टीबी मुक्त के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के कारण पुरस्कृत जो है वो किया गया है। चलिए आगे देखें, वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च कब? तो आप देख ले, याद रखें वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि झारखंड को पुरस्कृत किया गया है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाल ही में कब से झारखंड के सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है? तो झारखंड के सभी प्रखंड का मतलब क्या होता है? ब्लॉक। तो झारखंड के सभी ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला का आयोजन कब से किया गया है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो झारखंड के सभी ब्लॉक में स्वास्थ्य मेला का जो आयोजन है वो 25 मार्च से किया गया है, और 25 से लेकर 29 मार्च तक, 25 से लेकर 29 मार्च तक स्वास्थ्य मेला का आयोजन जो है झारखंड के सभी ब्लॉक में किया जाएगा। इसमें झारखंड के सभी ब्लॉक के जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति बढ़ावा दिया जाएगा और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 25 से लेकर 29 मार्च तक इसका आयोजन जो है झारखंड के सभी ब्लॉक में किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला, इसका आयोजन कब किया गया है? तो 25 मार्च से इसकी शुरुआत की गई है और 29 मार्च तक, 25 से लेकर 29 मार्च तक इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो
तो आप लोग कमेंट करें कि आप लोगों को दिक्कत क्या है। जो भी आप लोगों का दिक्कत होगा उसे रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट करें, आप लोगों को जो डाउट है वो नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा क्वेश्चन है? तो ये क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था कि हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम करने के लिए झारखंड के कितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो जल जीवन मिशन के तहत बेहतर काम करने के लिए झारखंड के 4 महिलाओं को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी को एशिया का एथलीट्स एम्बेसडर बनाया गया है? तो झारखंड के कौन से खिलाड़ी को एशिया का एम्बेसडर जो है बनाया गया है एथलीट का, ठीक है। तो जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखेंगे। जो भी सही आंसर होगा आप लोग डिटेल में आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। अभी शाम को 7 बजे क्लास होगी झारखंड के इतिहास के बारे में, तो उस क्लास में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।